शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 8 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज त्रिमूर्ति शिव जयंती की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज परम पिता परमात्मा का अवतरण दिवस, स्थान स्थान पर ध्वज लहराकर बाबा का संदेश दिया जा रहा है। जैसे हम ध्वज लहराएंगे, हर एक दिल में प्रभु प्यार का झंडा लहराए, ये शुभ संकल्प करेंगे। जिनके सर्व संबंध एक सर्वशक्तिवान के साथ हैं, उनके जीवन में सदा ही आनंद है, सदा ही खुशियाँ हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। सभी को इसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ। घर परिवार में रहते सभी बहनों को विशेष रूप से शिव शक्ति बनकर रहना है। शिव के साथ मेरे सभी संबंध हैं। मैं शिव शक्ति हूँ। ये घर परिवार सब मुझे सेवा के लिए मिला है। मुझ शिव शक्ति का कार्य है शिव के साथ कनेक्ट होकर, उसके साथ कंबाइंड होकर हर कार्य प्यार से करना, खुशी से करना और परिवार को श्रेष्ठ संस्कार देना। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बहुत मीठी बात कर रहे हैं, बहुत मीठी रूहान कि आप तो मुझे याद करते ही हो, पर मैं किन्हें याद करता हूँ। विचारणीय विषय है, भगवान किन्हें याद करते हैं। बाबा को स्वतः ही उन बच्चों की याद आती है जो बच्चे सर्विस करते हैं। बाबा को उन बच्चों की स्वतः ही याद आती है जो बहुत मीठे हैं, जो सभी को संदेश देते हैं, जो खुशबूदार फूल हैं। बाबा की नज़र उन फूलों पे जाती है, बाबा उन्हें सकाश देते हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को इस समय इस ज्ञान धन का दान करते रहना है। इस समय तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। याद इतना करना है बाबा को, अंत में बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। गाते हैं, अंत काल जो स्त्री सिमरे, जो शिव बाबा को सिमरे वो फिर श्री लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त करते हैं। दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान देना है। आते ही किसी के विकार एकदम खत्म नहीं हो जाते, उसके लिए देही अभिमानी बनना होता है, देह अभिमान छोड़ना होता है। देह अभिमान आने से सभी भूत आ जाते हैं, देही अभिमानी बनने से भूत भाग जाते हैं। ये बैज बहुत अच्छी चीज़ है, इससे सबको संदेश देते रहना है। बाबा ने याद दिलाया कि जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं वो आत्मा पावन बन जाती है। इसी को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान भी बाबा सिखाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। बाबा की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ, प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ, प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। क्वेश्चन है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाबा किन बच्चों को याद करते हैं? बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, पर बाबा किन बच्चों को याद करते हैं? जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना कुछ सूझता नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चों को बाबा भी याद करते हैं। बाबा की नज़र फूलों की तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बहुत अच्छी है। ये आत्मा जहाँ सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाबा उसे याद करते हैं। बहुत ही सुंदर बात, बहुत अटेंशन से सुनेंगे। जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना कुछ सूझता नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा भी याद करते। बाबा की नज़र फूलों की तरफ जाती, कहेंगे फलानी आत्मा बहुत अच्छी है। ये आत्मा जहाँ सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाबा उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाबा बैठकर सब बच्चों को समझाते। शरीर भी याद पड़ता है,
आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता, समझा जाता ये आत्मा अच्छी है, ये बाह्य मुखी है, ये इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, ये उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता, फलाने की आत्मा को याद किया जाता, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती, इनका उद्योग बाबा के साथ है, इनमें ये गुण हैं। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज़ है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वो याद आएगी। ये बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती, महिमा आत्मा की जाती। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले से शरीर याद आता, पहले तो शरीर याद आता। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता, शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा हैं, शरीर जरूर याद आएगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें, शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में। बहुत से भाई बहन बात पूछते हैं, बाबा ने आज रिप्लाई किया बहुत सुंदर। कई पूछते हैं कि हम शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में। बहुतों का प्रश्न उठता, बाबा कहते याद तो आत्मा को करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है। बाबा भी देखते रहते कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता, गुलदस्ता बनाते, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते। बाप की नज़र फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बहुत अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमान में रहकर बाबा को याद करते रहते हैं। जहाँ सर्विस देखते हैं वहाँ भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में कोई काम नहीं होगा, वहाँ जाकर क्या करेंगे? इस तन में प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है वो अनन्य अच्छी है, इनको सर्विस बिगर कुछ सूझता नहीं, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते, फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करते हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते, कभी कभी वे आंसू गिर भी पड़ते। बाबा को और धंधा क्या है, सबको याद करते हैं। हम खुश नसीब है ना, बाबा हम सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद करती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, ये अपना ही कल्याण नहीं करती। बाप को तो यही जांच करते रहेंगे ना, बाबा तो यही जांच करेंगे। याद करना माना सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, ये भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा छोटी बिंदी है, साक्षात्कार करे तो भी समझ ना सके, फिर भी शरीर याद आता। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती। बगीचे में वैरायटी फूल होते, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, वो भी जो बाप को याद करते हैं। ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते। ये वर्णन भी संगम पर कर सकते हैं कि दैवी फूल हैं या आसुरी फूल। तो सब हैं परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना ये बाप भी है टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर बने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वो पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, ये भी सब्जेक्ट है, याद की भी सब्जेक्ट है। फिर मुरली चलती है, ये है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है योग और पढ़ाई, उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहते हैं। एक ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाबा आके सिखाते।
ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज मिल जाती। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बन जाते हो, तुम्हें अर्थ का पता है। बाबा बच्चों को देखते, देही अभिमानी बनने से भूत निकलेंगे। ऐसे नहीं कि सबके भूत फट से निकल जाएंगे, एकदम किसी के भूत नहीं निकलते। हिसाब किताब जब चुकतू हो, फिर चलन अनुसार पद पाएंगे। ट्रांसफर होते हैं, इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है, तुम्हारा ऊपर हो रहा है, कितना फर्क है। वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए, पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा को आना होता। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को बहुत अच्छा समझते, क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं। तुम्हें अभी ज्ञान मिला, तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। एक चुटकी बजाते हैं, आधा कल्प के लिए चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ ज्ञान की बात भी नहीं होगी। ये बातें महारथी बच्चे सुनकर धारण कर सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से निकले और खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भगवान समझाते हैं। यह कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पे खड़े हो, और मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है, गिरते रहते। कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वो है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित नहीं बैठ सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिपकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ते हैं। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं, झट पता चल जाता। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है। कई सोचते हैं कि पता नहीं बाबा को पता भी चलता है या नहीं। वो बाबा को भी जांचने की कोशिश करते हैं। हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। हमको जानने की जरूरत नहीं। बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते सच तो बिट्ठो नच। सच्चे होंगे तो अपनी राजधानी में डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ, सत्य, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा सत्य है, बच्चों को भी सत्य बनना चाहिए। बाबा पूछते शिव बाबा कहाँ है? कहते इसमें है। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले बाप पराए देश में आए हैं, उनको तो बहुत सर्विस करनी है। बाबा कहते मुझे दिन रात यहाँ सर्विस करनी पड़ती, संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता, तो यहाँ ही कराना पड़ता। वहाँ तो कोई सर्विस नहीं। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब पुकारते हैं बाबा आओ। कहते मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेगा? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। देही अभिमानी और देह अभिमान में अंतर है। देह अभिमान, देही अभिमानी, ये तुम बच्चे संगम पर समझते हो। सिवाय बाप की बातें कोई भी समझा नहीं सकता। तुम भी अब जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी ये बात नहीं सिखाई। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाबा कहते शांति का सागर एक बाप है। शांति कहाँ से मिलेगी? शांति सागर एक बाप है, वो साथ ले जाते। सुख धाम शांति धाम का किसी को पता ही नहीं। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पे ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। बाबा कहते कहीं जाते हो तो ये बैज तुम्हारे साथ हो, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। ये बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया। किसी को भी समझा करके दो। कोई सेंसिबल होगा, कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर ले तो उच्च पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस हैं। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। सब कुछ माताओं के हवाले किया। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ कुर्बान किया, माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अंत काल जो स्त्री सिमरे, बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे।
बाबा है गरीब निवाज। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी वो मनहूस होते हैं। ऐसे बहुत होते हैं कि धन है पर वो सफल ही नहीं करते, दिल छोटा हो जाता है, संभाल के रखते, खर्च भी नहीं करते हैं, सेवा में भी नहीं लगाते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है, भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर अर्थ देते हैं, क्या वो कंगाल है जो उसको देते हैं? समझते ईश्वर के पास ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देगा, दूसरे जन्म में मिलता तो है। कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पे ग्रहण लगा हुआ है, वो कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे बनते हैं, ये सब तुम अब जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते, वो भी कोई काम के नहीं। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुम्हें अविनाशी ज्ञान रतन देते, वो सबको देते जाओ। भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण लगा हुआ है वो उतर जाएगा, बृहस्पति की दशा हो जाएगी। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास आम सारी दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा है, वो कैसे छूटे? ये तो बाप है ना, बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते, इसको कहते बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे, सुख धाम में जाना ये कहा जाएगा बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम तो सबको ही जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज शुक्रिया के साथ बाबा को बहुत बहुत मुबारक। धारणा के लिए सार, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं। बाप जो अविनाशी ज्ञान रतन देते सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना। सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रतन देते सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, मनहूस नहीं बनना। स्पेशल वरदान, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरा बूंद बूंद की विशेषता है, दोनों का अपना महत्व है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का ये खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। बूंद क्या है? शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता। रूहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो, इसी से श्रेष्ठ स्थिति बन जाती। इसी का यादगार भक्ति में चला आता है। भक्ति में दिखाते हैं, कलश ऊपर है, शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद गिरती रहती है। ये बूंद शुद्ध संकल्पों की स्मृति का परिचायक है। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता, दूसरा बूंद बूंद की, दोनों का अपना महत्व है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का खेल ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता। बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता। रूहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो, इसी से श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में चला आता है। स्लोगन है, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। आज व्रत रखने का दिन है, बहुत सुंदर व्रत बाबा ने स्वयं हम सबको कहा है, शॉर्ट एंड स्वीट बोलो। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। आज दिल से शुक्रिया करेंगे बाबा का, आपने हमें सिद्धि स्वरूप बनाया।
शॉर्ट एंड स्वीट बोलना सिखाया। विचार करें बाबा के बोल कैसे हैं। बाबा का एक एक बोल रूह को राहत देता है, शक्ति देता है। आज बाबा के बर्थडे पर मैं भी उनको दिल से सौगात देती हूँ। मुझे भी आपके समान अपने बोल रखने हैं, कल्याणकारी बोल, मीठे बोल, सुखदायी बोल। महसूस करें बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़कर मेरी शक्ति को बढ़ा रही हैं। मैं आत्मा हाथ में हाथ देते हुए, बुद्धि रूपी हाथ परम शक्ति के हाथ में देते हुए वायदा करती हूँ, आपकी तरह मीठा बोलेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, हर बोल सुखदाई, सबके लिए सुखदाई। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ब्राह्मण आत्माओं में महापापी और आत्मघाती बाबा किनको कहते हैं, जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।